सावधानी है, घूंघट उठाइए। विवाह स्थापित करती हूँ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग सबों को, ईसुसा है। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज फिर से आ गए हैं चर्च, हम लोग का GEL चर्च जगदझीर पानी राउरकेला। तो कल ही यहाँ पे एक कार्यक्रम था लोटा पानी का, और आज है शादी, चर्च मैरिज है और बारात आए हैं झारखंड से। हम लोग का पड़ोसी बहन लगती है, उनका आज शादी है, सिंगरन बागे उनका नाम है। तो अभी थोड़ी ही देर में चर्च मैरिज स्टार्ट होगा। आ गए हैं सब बरतिया और दूल्हा पहुँचे हैं, पर वो लोग अभी थोड़ा सा लेट होगा। वो लोग दुल्हन को रेडी कर रहे थे, तो हम लोग पहले आ गए हैं चर्च में। थोड़ा सा वो कागज़ पत्र रेडी करेंगे, ऐसा करके हम लोग पहले आए हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग देखेंगे चर्च मैरिज। आजकल तो शादी का सीज़न है, शादी चल रहा है, और इसलिए ज़्यादा आप लोगों को शादी का वीडियो ही, मैरिज का वीडियो ही देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, वीडियो सब लंबा होता है, आप लोग थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मैं वीडियो लंबा ही बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ, डिटेल्स करके सीरियली बनाता हूँ, ताकि आप लोग को समझ पाए कि शुरू से किस प्रकार लास्ट तक हुआ, ये आप लोग जान पाएंगे, देख पाएंगे। लोटा पानी का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। 15 तारीख को चर्च मैरिज हुआ, उसका वीडियो भी अपलोड हो गया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सिंगरन बागे क्यों आए? हैं? सब कोई शादी के लिए तो आए हैं। किसके साथ शादी करेंगे? रोशन कंडोलना के साथ। रोशन कंडोलना के साथ शादी करने के लिए आए। दोनों खुश हैं? सिंगरन खुश हैं। किसी का दबाव में कि अपनी पसंद से? अपनी पसंद से जी। और रोशन अपनी पसंद से। तो हम लोग शादी के लिए प्रवेश करेंगे। जितने आए हैं बारातीगण, गीत आप लोग अगुवाई करिएगा और प्रोसेसन करते हुए जाएंगे, ठीक है? कहेंगे तो ठीक। आइए हम उसने से पूर्व हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित महान पिता, हम तुझे हार्दिक धन्यवाद देते हैं
कि तू हम सबों के साथ आज के दिन में इस पवित्र आराधनालय में आने का अवसर दिया और इसमें आने का तो हम सबों को एक जोड़ा दूल्हा और दुल्हन का पवित्र विवाह के निमित्त यहाँ उपस्थित होने दिया है। तेरी अगुवाई और सहायता हुई कि ख्रिस्त रोशन कंडोलना, ख्रिस्त सिंगरन बागे, इनका पवित्र विवाह आज तेरी अगुवाई के द्वारा संपन्न होना है। तो आप ही हम सबों को इस घड़ी पवित्र विवाह के निमित्त पवित्र आराधनालय में ले पहुंचा और जितने भी बाधा विघ्न हैं सारे बाधाओं को तू तोड़ डाल और यीशु के नाम से हर एक बाधाओं को तोड़ते हुए हम सबों की तू सहायता कर और अगुवाई कर कि आज का यह पवित्र विवाह तेरी की अगुवाई में भली भांति संपन्न होने पाए। और इस निमित्त तेरे हाथ में दोनों जोड़ों को हम सौंपते हैं। तो आप ही इनके साथ हो, इनकी सहायता कर, आशीष कर इन्हें और इन्हें जीवन भर एक दूसरे का जीवन साथी होने के लिए तो सहायता कर। प्रार्थना यीशु के विग्रह कर, आमीन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसा अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहें। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे क्रिस्त यीशु, हालेलुया। आपके साथ जितने भी बुलाए और निमंत्रण किए गए भाई अथवा बहनें, जवान युवती और बच्चे सभी मिलकर आपके साथ उपस्थित हैं कि यह दिन आप परमेश्वर की अगुवाई में अपने विवाह को देखने और विवाह को सफल बनाने हेतु हर एक को बुलाया है और आप यहाँ उपस्थित होने पाए हैं। आज सचमुच में यह अत्यंत आनंद की बात है कि यहाँ ख्रिस्त रोशन कंडोलना एवं ख्रिस्त सिंगरन बागे
विवाह के निमित्त उपस्थित हैं और विवाह का नियम और उसका कार्य हमारे बीच में परमेश्वर ने जैसा ठहराया है कि हर एक उन विवाहित जोड़ों को अर्थात पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन व्यतीत करना आवश्यक है और इस पवित्र विवाह को संपन्न करने अर्थात सफल बनाने के निमित्त परमेश्वर अपनी अगुवाई और प्रेरणा देवे या हम उससे आशा और भरोसा हम रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ होकर के आप दोनों को साथ होकर के वह उस विवाह को सफल बनाने में आपकी अगुवाई और सहायता करें। और विवाह का नियम जैसा हमने देखा कि एक दूसरे के प्रति सेवा भावना, एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन व्यतीत करना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और प्रेम को बनाए रखना यह आवश्यक है और विवाह को सफल बनाने में यही कार्य आप दोनों को अगुवाई करने में सहायता करता है। जबकि विवाह के समय में हम यही प्रतिज्ञा करते हैं कि दुख में और सुख में, बीमार में या आरोग्यता में, गरीबी में या अमीरी में हम एक दूसरे का सहायता करेंगे, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे और एक दूसरे में समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए मेल मिलाप और प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे। या हम विवाह के समय प्रतिज्ञा करते हैं और इस प्रतिज्ञा को हम न केवल इस पवित्र वेदी तक हम सीमित रखते हैं, न केवल इस पवित्र विचाराधना के इस चारदीवारी के सम्मुख में, लेकिन इस नियम को, इस बात को और इस प्रतिज्ञा को हम जीवन भर अपने साथ लेने का हम प्रयत्न करते हैं। और यहाँ पति या पत्नी एक दूसरे की सेवा करते भी हैं तो इसे बहुत कोई हीन दृष्टि से देखते हैं। जिस समय की विशेष करके पत्नी की सेवा जब एक पति करता है तब उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है कि देखो वह एक पति होकर के पत्नी की सेवा कर रहा है, देखो वह काम तो पत्नी का है, उस काम को एक पति कर रहा है। इस तरह से उसका ठट्ठा उड़ाया जाता है, उसका मजाक किया जाता है और उसे उस सेवा की भावना और समर्पित जीवन की भावना को लेकर के जो आगे बढ़ना चाहता है उस पर ठट्ठा करने के द्वारा से वह कमजोर पड़ जाता है। उसके मन में कई तरह की भावनाएं आती हैं जिसके कारण से वह इन सारी बातों में आगे बढ़ने में हिचकिचाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए कहा गया है कि यहाँ न केवल 22 से लेकर के 24 में हम इस बात को पाते हैं, परंतु यहाँ 25 से लेकर 33 में भी हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पतियों के लिए भी वह बात कही गई है कि पति भी अपनी अपनी पत्नी के अधीन रहें, पति भी अपने अपनी पत्नी के अधीन रहें और अपनी पत्नी की सेवा, अपनी पत्नी की बातों को मानना और दोनों सामंजस्यता को बनाए रखते हुए अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना यह आपका परम कर्तव्य है। और जैसा हम कह रहे थे कि पति का यहाँ मजाक उड़ाया जाता है, हमारे भारत के संदर्भ में केवल पत्नियों को सेवा करना है ऐसा सोच और विचार रखा जाता है। और यदि पति अपने पत्नी की सेवा करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जोरू का गुलाम, है ना, जोरू का गुलाम कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे ऐसा कहना भी उचित नहीं है। वह भी एक पत्नी के लिए समर्पित है और पत्नी जिस प्रकार पति के लिए समर्पित होती है, पति की पत्नी के लिए समर्पित होता है। इसीलिए एक दूसरे का काम को करना, एक दूसरे की सेवा करना यह आवश्यक है। और परमेश्वर अपने जीवन में हम सबों के मनुष्य जीवन में आदम और हवा को भी वह सृष्टि किया और आदम और हवा को एक दूसरे के लिए जब बनाया तो यहाँ आदम का हवा के बिना यहाँ अधूरापन को हम देखते हैं, क्योंकि हवा को यदि नहीं बनाया होता तो आदम अकेला होता। अतः
उत्पत्ति 2 उसका 18 पद में हम सबको कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जिससे वह मेल खाए, और इस तरह से आदम की पसली में से हवा को बनाया गया, अर्थात वह उसके नर और कंकाल में से बनाई गई, जिसके कारण से उसे नर अर्थात नर से निकला हुआ, इसलिए नारी कहा गया। और नारी के द्वारा से एक पत्नी या एक स्त्री की सृष्टि होती है, और उसके द्वारा से यहाँ हम उनके बीच के उन कामों को हम देखते हैं कि एक दूसरे की सहायता के निमित्त ये बनाए गए। और यहाँ पर सब उपदेशक का लेखक कहता है कि एक से भले दो अच्छे हैं, एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। एक दूसरे को पहचानिए, क्या आप ही दोनों हैं या कोई दूसरा है? आप ही दोनों हैं, आप देख सक रहे हैं कि मैं तो देख रही हूँ। देख सक रहे हैं। रोशन देख रहे हैं। हाँ? ठीक से पहचानिए, घूंघट उठाइए। अभी वही है, हाँ? अपनी है। तो बहुत खुश है ना? ठीक है। अब हे ख्रिस्ट रोशन सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनरत दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्ट रोशन कंडोलना तुझको है ख्रिस्ट सिमरन बागे बोलिए। तुझको है सिंगरन बागे, वही नाम है कि दूसरा नाम? बोलिए। सिंगरन बागे सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूँगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। आप हे ख्रिस्ट सिंगरन बागे सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं ख्रिस्ट सिंगरन बागे तुझको है उनका नाम बोलिए।
ख्रिस्त रोशन कंडोलना, ख्रिस्त रोशन कंडोलना। ख्रिस्त रोशन कंडोलना। यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके और अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगी वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। मेरी सहायता करे। आमीन। अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। अंगूठी दीजिए। मैं इस कलीसिया की बुलाई और ठहराई हुई सेविका होकर ख्रिस्त रोशन कंडुलना और ख्रिस्त सिंगरन बागे के पवित्र विवाह के इस अंगूठी को त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करती हूँ। आमीन। माला है। इधर दीजिए, यहाँ दीजिए। कोई गीत है इस समय? अच्छा, ठीक है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाथ मिलाइए। अब तुम दोनों ने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं ख्रिस्तानी कलीसिया की नियुक्त दासी होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करती हूँ। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आमीन। विवाह करने के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपनी दुल्हन रूपी मंडली का भेद उसमें जनाया है। हम तेरी असीम भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसी सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने ना दे, वरन उसको इन नए विवाहित जोड़ों और हम सबों में दया से रक्षा करते रख। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग 128वें भजन संहिता से भक्त विवाहित लोगों का गद्य और आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक दरवाजा क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा तब तू क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवत दाग की नाई तेरे घर के भीतर होगी और तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर जलवायु के पौधों की नाई होंगे। देख, जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा और तुझे साइंस से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों के बच्चों को देख पाए। इस्राएल पर कुशल हो। आमीन। एक परमेश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीष तुम दोनों पर आवे, अब से लेकर जीवन भर। आमीन।
18/1/2025 GL चर्च जागदा झीरपानी में ख्रिस्ट रोशन कंडुलना और ख्रिस्ट सिंगरेन बागे का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। और ये जो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, इसमें रोशन कंडुलना और सिंगरेन बागे ने सिग्नेचर किया है, अपना प्रूफ दिया कि हम दोनों विवाह हुए, इस बात का यहाँ प्रूफ है। और ऐसा ही 3 गवाहों का भी इसमें सिग्नेचर है। और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न होंगी, तब ये गवाह जितने यहाँ सिग्नेचर किए हैं उन्हें इनके साथ खड़ा होना होगा। और हम सब जितने यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी भी इनके पवित्र विवाह में उपस्थित रहे हैं। हम सब भी, आप सब भी यहाँ उनके गवाह ठहरते हैं। तो मैं इस सर्टिफिकेट को इस समय इन जोड़ों को देना चाहूँगी और वे इससे आकर के प्राप्त करेंगे। नहीं खोना है, ठीक है? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से पूरी मंडली ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। लड़की
tiko mena koa. नया जीवन मुबारक, बढ़िया से जीवन बिताइए। यीशु सहाय शादी जीवन मुबारक हो, नया जीवन। चलिए उदास मत होइए। खुश रहिए दोनों जान, शादी मुबारक हो। जल्दी जल्दी खुश नया जीवन। हाँ, यीशु से खुश नया जीवन। Terus kita nado, kami senyum. यीशु सहाय, Foto amin kita. तेना नहीं के तो यीशु सहाय, यीशु से है। यीशु सहाय। Vises kopi Yesus sahai. Sakau. Yesus sahai. यीशु सहाय। गोरे के फोटो लाई।